संगत और मुख्तलिफ सोशल तंजीमों के दोस्त हैं। हम शुक्रगुजार हैं फंक्शनल लीग के सेक्रेटरी जनरल और PGA के रहनुमा सरदार इब्राहिम का जो भी हमारी कैंप पे आए हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। ये मामला इसलिए उठाया गया है कि हम सिलेक्शन कमेटी जो कौमी असम्बली में नए सूबों के लिए एक कमेटी बनी है, जिसमें स्पीकर राजा परवेज अशरफ जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक कमेटी बनाई है जिसकी सरबराही MNA खुर्शीद साहब को की गई है। हमें उस पर सीरियस रिजर्वेशन है। और दूसरा इशू जो रेजोल्यूशन पास किए गए हैं सिंध असम्बली में 2 हफ्ते पहले, रिकॉर्डिंग जो बलूचिस्तान में है उसका बहाना बना के एग्जीक्यूटिव पावर्स, टैक्सेशन और रिसोर्सेज के वक्ती तौर पे सस्पेंड करके शूरा को या नेशनल असम्बली को दिए गए इख्तियार। हम दोनों इशूज़ को समझते हैं। पाकिस्तान के बुनियादी तस्वुर और मौजूदा फेडरेशन में मिले हमें हुकूक उसके मनाफी है। काउंसिल बाउंड्रीज के मुतालिक 73 के आइन में क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस की कोई शिक नहीं है। ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज की जो शिक है 239(4) वो भी सूबों को हुकूक मिले हुए हैं, वो उसमें कोई ऑल्ट्रेशन करें। तो ये कमेटी जो जिस बदनीयती से बनाई गई है वो इसलिए कि ये भी हक जो है प्रोविंसेस को ये ख़त्म करके फ्यूचर में नेशनल असम्बली के पास इख्तियार चले जाएं और फिर वो मर्जी से हमारे तारीखी वतन का टुकड़े करते रहें। हम ये अपनी सूबाई मुख्तारी पे भी हमला समझते हैं और अपने तारीखी वतन के जो इसमें शामिल हुआ फेडरेशन में 1947 पाकिस्तान फेडरेशन में शामिल हुआ, उसकी शमूलियत के मुनाफी उसके वजूद को बांटने की एक साजिश की जा रही है और रिसोर्सेज के और जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनको सस्पेंड करने का प्रेसिडेंट बना के बलूचिस्तान के एक प्रोजेक्ट रिकॉर्डिंग को, और हम समझते हैं कि मुस्तकबिल में इस टाइप के रेजोल्यूशन देके और बड़े फैसले किए जाएंगे जिसमें हमें कोस्टल बेल्ट, हमारे रिसोर्सेज और हमारी कोई भी इमरजेंसी लगाने का पावर लगा के और कोई फैसले नेशनल असम्बली करेगी। फिर हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि प्रोविंशियल असम्बली ने जो खुद रेजोल्यूशंस के थ्रू पावर्स दिए हैं तो ये कहा जाएगा कि उसके तहत नेशनल असम्बली ने किए, तो हम उसके भी मुखालिफ हैं। इसलिए हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि मुल्क के हालात सियासी तौर पे पहले ही बेहतर नहीं है लेकिन इंतहाई खराब है। मईशत तबाही के दाने पे है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक के रिजर्व्स 5.6 के करीब बिलियन डॉलर्स है और इस क्वार्टर में पाकिस्तान को इस मार्च तक 8 बिलियन देने हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स तेजी से गिरी हैं। पिछले साल में पर कैपिटा इनकम जो इधर लोगों की थी $140 पर मंथ या 1500 पिछले साल की, उसमें 14% नवंबर दिसंबर में कमी आ रही है। रेमिटेंसेस जो आते हैं बाहर से, जो पाकिस्तान का एक बड़ा रिजर्व में हिस्सा है 31 बिलियन पर ईयर, उसमें कमी आ रही है और अंदेशा ये है इस साल की रफ्तार रही अगले साल 25 बिलियन तक पहुंच जाएंगे, 6 बिलियन और भी कम हो जाएंगे। जब माशी हालात इतने कमज़ोर हों, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो और वेस्टर्न बॉर्डर से मुसलसल हमले होते हों,
और उधर से पूरी हमारी बॉर्डर्स, वो बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, इस्लामाबाद में हो या पाकिस्तान के मुख्तलिफ तो दहशतगर्द तंजीमों के हमले हो रहे हैं। उस वक्त एक पपेट गवर्नमेंट बिठा के, जिनको नैब का रिलीफ दिला के और गवर्नमेंट उनको ऑफर की गई है, और उनकी पॉलिसी ना ही मुआशी पॉलिसी ना ही सियासी पॉलिसी दुरुस्त है, और उनकी फॉरेन पॉलिसी तो मजा का खेज है। हमारे दो बॉर्डर्स हैं, एक ईस्टर्न बॉर्डर जहां पे इंडिया है और वेस्टर्न बॉर्डर जिसमें बड़ा मुल्क जो है अफगानिस्तान है। उन दोनों पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दोनों से ताल्लुकात, उसको गुज्जर का है ईस्टर्न बॉर्डर के हेड को, और वेस्टर्न बॉर्डर को दहशतगर्द का है। तो वो यानी दोनों बॉर्डर अगर टेंशन में आ गए तो हमारी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकेगी। तो इस टाइप का जो पपेट्स बना के फॉरेन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर बना के बैठे हैं, वो ना मुल्क के अंदरूनी हालात दुरुस्त कर सकते हैं, बैरूनी हालात को और ख़राब कर रहे हैं। इस सूरत हाल में हमारे तारीखी वतनों की हुदूद को छेड़ना, उसके इख्तियारात को छेड़ना, मुल्क की इंटीग्रिटी के खिलाफ हम समझते हैं। ये अनस्टेबिलिटी आएगी और एहसास महरूमी शिद्दत से बढ़ेगी, और पूरे मुल्क में खुसूसन सिंध बलोचिस्तान में इसके रिएक्शन ज़्यादा आएंगे। और अगर अंदर भी इन दो सूबों में भी अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट आई, और सिंध सूबों में खुसूसन ये सैलाब के बाद जो करोड़ से ज़्यादा लोग डिस्पर्स हुए और माशी तंगी में हैं, लाखों एकड़ ज़मीन तबाह हुई है, और हमारे कई शहर डूब गए जिसमें निकासी का निज़ाम नहीं है, तो हमारे लोग परेशान पहले ही हैं। उसमें अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट आया तो मेरा ख्याल है कि ये मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हम इसलिए गुजारिश करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, मुख्तदिर हल्कों से कि ये एस्टेब्लिशमेंट भी इनको लगाम दे और ऐसे फैसले जो मुल्क के लिए खतरनाक हो, ऐसी अनाउंसमेंट ख़त्म करे, और जो रेजोल्यूशन सिंध असेंबली ने किए हैं उनको वापस लिया जाए, और सिंध के इख्तियारात प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास रहें। किसी मुल्क के साथ को किसी को रिलीव करना है या किसी को कंपनी को करना है तो ये अथॉरिटी इस्तेमाल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हो, ना कि सरेंडर करके फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएं। और नेशनल असेंबली की जो कमेटी बनाई गई है क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस की, इस मामले को न छेड़ा जाए, वरना हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। हमारी स्ट्रगल और एजुटेशन पूरे सिंध में हम बढ़ाएंगे। हम ये गुजारिश करते हैं अपने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत को भी और उनके मेंबर्स को भी कि आप इतना आसान न समझें। आप ये काम करके कोई तारीख में कोई अच्छा नाम नहीं कमा रहे। लोग आपको इस तरह याद करेंगे कि कुछ लोग, एक जमात और जरदारी माफिया और दूसरे, ये वो लोग थे जिन्होंने इक़्तिदार की हवस और पैसे की हवस की वजह से अपने वतन को बेचना और बंटवारा के लिए भी तैयार हो गए। तो इन तारीख में जाफर मीर